चार्जिंग को लेके बहुत गंदा एक्सपीरियंस है। मतलब कि अब देख ही रहे हो आप हालात। सो गाइस वेलकम बैक टू 1C EV। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप सोच रहे हो एक चार्जिंग स्टेशन खोलने की तो क्या सेटअप कॉस्ट होगी, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और कितना प्रॉफिट कर लोगे आप एक ईवी चार्जिंग स्टेशन से। तो ये सारी बातें करेंगे हम आज की वीडियो में। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखना अगर आपके मन में कोई प्लान है ईवी चार्जिंग का। जैसा कि आपको पता ही होगा कि अभी राइट नाउ इंडिया में बहुत ज्यादा फाइट हो रही है ईवी चार्जिंग की। हर जगह पे स्टेशन नहीं है अवेलेबल, लोगों को प्रॉब्लम्स आ रही हैं इसमें। तो ये सारी बातें भी करेंगे हम आज की वीडियो में। हम बताएंगे आपको कि अगर आप बिजनेस करने की सोच रहे हो एक ईवी चार्जिंग की तो क्या सेटअप कॉस्ट होगी, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स आएगी और कितना प्रॉफिट अर्न कर सकते हो एक ईवी चार्जर से। तो ये सारी बातें करेंगे हम आज की वीडियो में। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। पसंद आया तो प्लीज लाइक एंड कमेंट, और आपके जो भी सवाल हैं आप कमेंट कर सकते हो। सो गाइस आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। अगर आप सोच रहे हैं एक ईवी खरीदने की बट आप परेशान हैं उसकी चार्जिंग और सर्विसेज को लेके, सो डोंट वरी, ज़कैट आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आया है। ज़कैट से आप रेंट पे ले सकते हैं ईवी 7 to 30 डेज के लिए और एक्सपीरियंस कर सकते हैं उसके सारे फीचर्स को। ज़कैट प्रोवाइड करता है चार्जिंग, मेंटेनेंस, रेंटल एंड लीजिंग। सो आपको स्टार्टिंग में ईवी खरीदने की जरूरत नहीं है क्योंकि ज़कैट आपको ईवी रेंट पे ऑफर करता है ताकि आप पता लगा सके कि वो आपके लिए सही है कि नहीं। सो अभी जाइए हमारी साइट पे zakat.in और बुक करिए। तो गाइस अभी राइट नाउ यहाँ पे 2 गाड़ी चार्ज हो रही है, आप देख सकते हो। अब चलते हैं इनके ऑनर से पूछते हैं कि इनका क्या फीडबैक है अपने चार्जिंग स्टेशन को लेके, कि इन्हें क्या डिफिकल्टीज आ रही है और क्या क्या इनके पॉइंट्स है। तो चलिए इनसे बात करते हैं। चार्जिंग को लेके बहुत गंदा एक्सपीरियंस है। मतलब कि अब देख ही रहे हो आप हालात। हाँ मतलब जैसे कि आप इतना क्राउडेड है, 2 गाड़ियां, आप तीसरी गाड़ी आ जाएगी हाँ तो वो खड़ी रहेगी। इसको लेके इन्होंने बहुत काम करने पड़ेंगे। चार्जिंग को लेके बहुत ज्यादा प्रॉब्लम। तो आपको चार्जिंग कहाँ करते हो, डेली ही आते हो चार्ज करने के लिए? नहीं, कभी कभार महीने में एक आधी बार, अदरवाइज मेरा घर के चार्जिंग से ही काम चल जाता है। भैया आपको घर पे चार्जिंग करने पे कितना टाइम लगता होगा? 6 से 7 घंटे। 6-7 घंटे। और कितनी यूनिट खर्च हो रही है आपकी? अगर कभी देखा हो आपने तो क्या मेरी इतनी यूनिट बढ़ चुकी है। मैंने इस टाइम पे चार्जिंग पे लगाया था और उसके बाद यूनिट इतनी बढ़ चुकी है, मेरी 28 यूनिट लग जाती है 28 यूनिट। तो आप हर दिन चार्ज करते हो? आपकी डेली रनिंग कितनी होगी? 150 रनिंग आपकी डेली की है। तो आपको पेट्रोल से ज्यादा आपने इसको प्रेफर किया, बट आपको चार्जिंग की दिक्कत आ रही है। तो आपको कोई देना हो कोई फीडबैक चार्जिंग को लेके, तो आप क्या देना चाहोगे? इनको देखिए फीडबैक आप समझिए कि जगह जगह होना चाहिए, ये इजीली अवेलेबल होगी जभी तो ये सक्सेसफुल होगा। जो सोच के लॉन्च की गई थी कि भी ज्यादा से ज्यादा लोग ईवी व्हीकल इस्तेमाल करें। अब आप समझेंगे अगर चार्जिंग स्टेशन ही नहीं है, एग्जैक्टली मिल रहे हैं, तो ये इसका कोई मायने ही नहीं रह जाते। आप घर से चार्जिंग करके निकल पड़े 150-200 के बाद ये डर लगने लगता है कि यार कहीं खत्म ना हो जाए, कहीं खत्म ना हो जाए। लेकिन इसकी जो रेंज दी गई है वो 300 किलोमीटर की रेंज दी गई नहीं है। 300 किलोमीटर झूठ है, सरासर झूठ। अच्छा, आपने कभी कितनी चलाई है लास्ट टाइम? बहुत चलाई है, मैंने बहुत कोशिश करी है। ये 200 से ऊपर जाती ही नहीं है। कितनी स्पीड पे? 60-70 AC ऑन, सब कुछ ऑन, बस 200 जा रही है बस। ये 200 भी उनके लिए जा रही है जो इसको तरीके से चलाते हैं। अगर आप मैं इसको शुरू में भगा रहा था तो हाँ। पता लगा कि इसको 60-70 की रेंज में चलाना चाहिए। ओके। अगर मैं इसे 80-90 में चलाता हूँ, थोड़ा सा भी रैश चलाता हाँ। हूँ, ये बोल जाती है। सो मतलब आपका एक्सपीरियंस ईवी को लेकर खराब हो गया है? ईवी को लेकर मैं रिकमेंड आज के सिनेरियो में नहीं करूंगा कि कोई ईवी ले। रीजन ये है कि जो एक तो ये इनकी फेक कमिटमेंट्स हैं, फेक दावे हैं कि जी ये इतनी किलोमीटर चल जाती है, नहीं चलती। दूसरा, चार्जिंग कॉस्टली है। ओके। तीसरा, चार्जिंग कॉस्टली होने के बावजूद भी जगह जगह अवेलेबल नहीं है। ओके। तो मतलब आपने ये चीज इसलिए तो ली थी ना कि ताकि पेट्रोल के पैसे मेरे सेव हो, बैटरी पे हो। पेट्रोल के पैसे सेव हो रहे हैं, नो डाउट। ओके, बट इकोनॉमिकली बहुत अच्छी है, फीचर वाइज भी बहुत अच्छी है। या एक ही चीज परेशान कर रही है, वो है इसकी चार्जिंग। एक ही चीज, अगर इसकी चार्जिंग को ये जगह जगह बढ़ाएं और जगह जगह इसके चार्जिंग स्टेशन लगे तो मेरे को नहीं लगता कि लोगों को कुछ और चाहिए। एग्जैक्टली 2 गाड़ियां खड़ी हैं, तीसरा कोई आ जाए बेचारा तो वो खड़ा ही रहेगा 1 घंटा। एग्जैक्टली। अब जैसे कि आपने 11 यूनिट किया है इसमें, तो इसको चार्ज होने में कितनी देर लगेगी आपके हिसाब से? 45 मिनट्स। और तब तक आप क्या करोगे? तब बैठेंगे किसी रेस्टोरेंट में बैठ के चाय पियेंगे। हमारे लिए ये भी एक आपको लगती नहीं प्रॉब्लम कि यार मुझे वेट करना पड़ रहा है, चार्जिंग हो रही है? अब आप जाहिर सी बात है यहाँ पे खड़े तो रहेंगे नहीं।
ये तो चार्जिंग का पैसा जो दे रहे हो तो दे रहे हो, हाँ कुछ खाओगे पियोगे उसका भी देना पड़ेगा। हाँ, एग्जैक्टली ये चार्ज हो रही है, हाँ वहाँ का चाय का कप ही 25 रुपए का है, तो सोच सकते हो कि आप एक तरह से एग्जैक्टली चार्जिंग महंगी है। चार्जिंग महंगी पड़ रही है। ओवरऑल इनको ये लॉन्च करने से पहले इसकी चार्जिंग पे ध्यान देना चाहिए था। चार्जिंग नहीं है, एग्जैक्टली चार्जिंग नहीं है। चार्जिंग नहीं है, इसलिए कहीं से भी किसी भी लिए, मतलब ये 18 लाख का डब्बा है, हाँ उसके बाद ये 18 लाख का डब्बा बाय चांस चार्जर नहीं मिला तो कोई यूज ही नहीं है इस गाड़ी का फिर तो। 18 लाख रुपए का डब्बा है फिर। ओके ओके, तो थैंक यू सो मच भैया, थैंक यू सो मच। सो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं कि ईवी चार्जिंग स्टेशन की सेटअप कॉस्टिंग क्या होगी। इसमें आपको 3 चीजों की रिक्वायरमेंट होगी। सबसे पहला चार्जिंग पॉइंट, एंड सेकंड ट्रांसफॉर्मर्स, एंड थर्ड कंस्ट्रक्शंस वर्क। अगर आप इसको खोलने की सोच रहे हो तो ये 3 पॉइंट आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। ये 3 पॉइंट बहुत मेन है जो कि आपकी चार्जिंग स्टेशन को बहुत ही अच्छा बनाएंगे। तो एक एक करके सबके बारे में बात करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले पॉइंट की बात करते हैं चार्जिंग पॉइंट। जैसे कि अगर आप 3 से 4 चार्जिंग पॉइंट खोलने की सोच रहे हो तो इसकी कॉस्टिंग आपकी 20 से 25 लाख रुपए की आएगी। तो आप ये अमाउंट दिमाग में लेके चलना। आप इसके ऊपर भी लग सकते हैं आपके, ये डिपेंड करता है आपके किलोवाट्स पे। जैसे कि अभी ये 50 किलोवाट है तो इसकी जो प्राइसिंग है वो है 5 से 6 लाख रुपए एक चार्जिंग पॉइंट की। ठीक है, अगर आप इसके 4 से 5 चार्जिंग पॉइंट खुलवाते हो तो कम से कम आपकी कॉस्टिंग आएगी 25 से 30 लाख रुपए सिर्फ चार्जिंग पॉइंट के। इसमें आपका कंस्ट्रक्शन वर्क और ट्रांसफॉर्मर इंक्लूड नहीं है, ये सिर्फ आपके चार्जिंग पॉइंट की कॉस्ट है। तो ये बात होगी हमारे चार्जिंग पॉइंट की। सो गाइस, अब बात करते हैं ट्रांसफॉर्मर की। ट्रांसफॉर्मर की जो कॉस्टिंग आती है वो आती है 1 से 2 लाख, और जो इसकी नीड होती है वो इसलिए होती है कि ये आपके चार्जर को सफिशिएंट एनर्जी प्रोवाइड करता है जिससे कि आपकी चार्जिंग प्रॉपर हो पाएगी, आपको कोई भी कट नहीं मिलेगा, बाय चांस कोई इशू भी नहीं आएगा। तो ये आपकी इसके लिए हेल्प करता है ट्रांसफॉर्मर। सो गाइस, अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट की जो कि है कंस्ट्रक्शन वर्क। जैसे कि जब भी आप कहीं पे भी अपना चार्जिंग स्टेशन लगाते हो ना तो डिपेंड करता है कि आपने कहाँ पे लगा रखा है और कितना स्पेस है। जैसे कि यहाँ पे स्टैटिक का चार्जर लगा हुआ है तो आप देख सकते हो यहाँ पे 2 चार्जर हैं, बट यहाँ पे गाड़ी पार्क करने के लिए इतना सफिशिएंट स्पेस नहीं है, यहाँ पे बहुत फाइट हो जाती है चार्जिंग की। तो इसके बारे में बात करेंगे हम भैया से। भैया आप बताना एक बार कि चार्जिंग की जो जगह है वो कम है ना यहाँ पे गाड़ियों की? बिल्कुल कम है। कम से कम कितनी होनी चाहिए थी? कितनी और 3 फीट होना चाहिए और ज्यादा होना चाहिए था। हाँ। तो लोगों को दिक्कत होती है ना गाड़ी यहाँ पार्क हाँ। करने में, चार्जिंग करने में। दिक्कत सो गाइस, ये पॉइंट भी है एक कि अगर आप एक चार्जिंग स्टेशन लगाते हो तो आपको एक मिनिमम नहीं एक मैक्सिमम स्पेस रखना पड़ेगा ताकि बंदों को दिक्कत ना हो, जो कि यहाँ पे लोगों को फाइट होती है चार्जिंग करने में, जैसे कि हमें अभी अंकल ने बताया। तो ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है इसका। तो ये 3 पॉइंट्स हो गए हमारे एक ईवी चार्जिंग को खोलने के लिए। अब बात करते हैं इसकी कॉस्टिंग की कि कितने किलो वॉट में कितना कॉस्ट आएगा आपका। सो गाइस, अगर हम बात करें स्टैटिक के चार्जर की तो जो इसका चार्जिंग पॉइंट है ये है 50 किलो वॉट का। तो जो इसकी कॉस्टिंग आई है वो है 10 से 12 लाख रुपए। अगर आप इससे नीचे आते हो 30 किलो वॉट पे तो उसकी कॉस्टिंग आती है 4 से 5 लाख रुपए। और अगर आप इससे और नीचे आते हो 15 किलो वॉट पे तो वो पड़ती है आपको 1.5 से 2 लाख रुपए की। 10 किलो वॉट की चार्जिंग मिलती है आपको 50 से 60 हजार के बीच में। 7.5 किलो वॉट की चार्जिंग मिलती है आपको 35 से 45 हजार के बीच में। और 3.3 किलो वॉट AC चार्जर की आपकी कॉस्टिंग पड़ती है 10 से 15 हजार रुपए। सो ये मैंने सब आपको स्क्रीन पे लिख दिया, आप देख सकते हो। तो ये बात होगी आपकी कॉस्टिंग की। अगर आपके कोई और डाउट्स भी हैं इसको लेके तो आप कमेंट कर देना, हम उसका रिप्लाई भी कर देंगे आपको। सो गाइस, अब हम बात करते हैं ट्रांसफॉर्मर की कि हमें इसमें कितने रेटिंग का ट्रांसफॉर्मर लगाना पड़ेगा हमारे चार्जिंग स्टेशन में। 3 से 4 चार्जिंग पॉइंट के लिए आपको 50 से 70 किलो वोल्ट का एम्पीयर चाहिए, जिसकी कॉस्ट आपको 1.5 लाख के करीब पड़ेगी। तो ये भी आप बात ध्यान में रखना कि अगर आप ट्रांसफॉर्मर लगा रहे हो तो ये आपकी कॉस्टिंग पड़ेगी, और कम से कम आप 50 से 70 किलो वोल्ट का एम्पीयर लगाना ही लगाना ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए अपने चार्जिंग स्टेशन में। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कंस्ट्रक्शन वर्क की। जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पे कितना ही कंजेस्टेड एरिया है। अगर आप एक अच्छा स्टेशन बनाना चाहते हो तो मिनिमम आपको 100 से 200 गज की जगह की जरूरत पड़ेगी, और सारे कंस्ट्रक्शन वर्क में इंक्लूडिंग रॉ मटेरियल आपको 1 से 2 लाख तक की कॉस्टिंग आएगी। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि अगर आप लगा रहे हो तो किसी को फाइट ना करनी पड़े, क्योंकि यहाँ पे लोगों की कंप्लेंट्स यही है कि यहाँ पे 2 गाड़ी लगाने की जगह प्रॉपर नहीं हो पाती है। जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे बिल्कुल भी स्पेस नहीं है। ये इससे बहुत बार लोगों को क्या होता है कि अपनी गाड़ी उसमें टच हो जाती है जिससे गाड़ी को नुकसान पहुंचता है। तो ये भी एक माइनस पॉइंट है। आपको ये चीज ध्यान में रखनी पड़ेगी कि एक अच्छा एरिया होगा तो आपका चार्जिंग स्टेशन एक सक्सेसफुल बन पाएगा। तो ये भी एक पॉइंट बहुत मेन है, आपका इसका भी ध्यान रखना है अगर आप एक ईवी चार्जिंग स्टेशन खोलने जा रहे हो तो। सो गाइस, अब हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर की। जब भी आप एक ईवी चार्जिंग स्टेशन का एक पॉइंट खरीदते हो तो आपको सॉफ्टवेयर उसके साथ ही मिलता है, बट बाई चांस अगर आपने कोई थर्ड पार्टी ऐप यूज करी तो उसकी कॉस्टिंग कम से कम 10 से 15 हजार रुपए की आएगी,
जो कि आपको मिनिमम पे करने पड़ेंगे। सो गाइज, आपको सब कुछ मैनेज करने के लिए चार्जिंग पॉइंट, उसकी कॉस्टिंग और उसके यूनिट्स वगैरह, टाइमिंग वगैरह, ये सब मैनेज करने के लिए आपको सॉफ्टवेयर की नीड पड़ेगी, तो वो आपको खरीदना पड़ेगा। सो उसकी कॉस्ट बता दी मैंने आपको, 10 से 15,000 रुपए की आएगी। सो ये भी आप इसमें इंक्लूड कर सकते हो और इसका ध्यान भी रखना पड़ेगा आपको। ये बात होगी हमारी वन टाइम इन्वेस्टमेंट की। अब हम बात करते हैं ऑपरेशनल कॉस्ट की, कि जैसे कि अगर आपके स्टेशन पे मिनिमम 20 लोग आ रहे हैं हर दिन, तो आपकी कॉस्टिंग पड़ेगी 8 लाख रुपए साल की, जिसमें आपका इंक्लूड होगा आपका एरिया, आपके यूनिट और जो भी यहाँ पे वर्कर्स जो काम करते हैं, जिसको भी आप लगाओगे कि जो उसकी केयर करेगा, जिसमें आपकी चीजें इंक्लूड होंगी, मैनेजमेंट, इलेक्ट्रिसिटी और वर्कर्स और यूनिट्स वगैरह, ये सब इंक्लूड होगा। तो इसकी कॉस्टिंग आपको 8 लाख रुपए की पड़ेगी साल की। तो ये भी एक पॉइंट आप ध्यान में रखना अपना, कि ये भी एक कॉस्ट है आपका। अगर आप हर एक चीज A to Z इंक्लूड करते हो तो आपको 25 से 30 लाख रुपए खर्च करने पड़ेंगे एक चार्जिंग पॉइंट पे। सो गाइस, अगर हम टोटल करें कि आपको कितना खर्चा होगा एक चार्जिंग स्टेशन पे, तो आपको टोटल खर्चा आपके होल चार्जिंग स्टेशन का कम से कम 30 से 40 लाख का पड़ेगा पर ईयर। तो ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि 30 से 40 लाख रुपए एक कॉस्टिंग पड़ती है, एक चार्जिंग पॉइंट की नहीं, पूरे जितने भी आप खुलवाओगे 4 से 5, उसकी टोटल कॉस्ट आपकी 30 से 40 लाख की पड़ेगी। सो गाइज, अब बात कर लेते हैं इसके प्रॉफिट की, कि इसमें आपको कितना प्रॉफिट मिल जाएगा। जैसे कि आपकी कॉस्टिंग साल की 25 से 30 लाख रुपए की है, तो इस पे आप कम से कम 25% का प्रॉफिट कमा सकते हो। लेकिन इसमें आपको चीजें ध्यान रखनी पड़ेंगी, जो भी रिक्वायरमेंट्स है, जो भी डिजाइन है, जो भी एरिया आप चूज कर रहे हो, ये सारी चीजें उस पर डिपेंड करती हैं कि आप कैसे कैसे कर रहे हो। लेकिन हाँ, ये पक्का है कि आपको प्रॉफिट होना ही होना है, क्योंकि ये इसकी फाइट और इसकी रिक्वायरमेंट अभी मार्केट में बहुत कम है। ये आपके लिए बेस्ट बिजनेस हो सकता है अगर आप करने की सोच रहे हो तो। इसके अलावा इसमें बहुत तरीके हैं पैसे कमाने के, लेकिन वो बहुत बड़ी वीडियो बन जाएगी, तो उसकी वीडियो हम अलग से बनाएंगे, आप वो भी चेक करना। सो गाइस, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। अगर आप सोच रहे हैं एक ईवी खरीदने की, बट आप परेशान हैं उसकी चार्जिंग और सर्विसेज को लेके, सो डोंट वरी, ज़कैट आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आया है। ज़कैट से आप रेंट पे ले सकते हैं ईवी 7 to 30 डेज के लिए और एक्सपीरियंस कर सकते हैं उसके सारे फीचर्स को। ज़कैट प्रोवाइड करता है चार्जिंग, मेंटेनेंस, रेंटल एंड लीजिंग। सो आपको स्टार्टिंग में ईवी खरीदने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ज़कैट आपको ईवी रेंट पे ऑफर करता है, ताकि आप पता लगा सके कि वो आपके लिए सही है कि नहीं। सो अभी जाइए हमारी साइट पे zakat.in और बुक करिए कि आप कैसे प्रॉफिट अर्न कर सकते हो बहुत ज्यादा एक चार्जिंग स्टेशन से। ठीक है गाइस, तो हम आज की वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि एक चार्जिंग स्टेशन की सेटअप कॉस्टिंग क्या होती है और क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं और किन किन चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और अगर आपको कोई भी डाउट रह गया हो तो आप डिस्क्रिप्शन में एक मैंने लिंक दिया है ब्लॉग का हमारे, आप उसको जाके पढ़ लेना, आपको उससे और ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि हाँ भाई क्या क्या चीजें रिक्वायरमेंट होती हैं एग्जैक्टली और कहाँ पे फाइट आएगी आपको। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी, और आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट्स कर सकते हो, हम उसका रिप्लाई करेंगे ऑन द स्पॉट। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू।